नमस्कार बच्चों, मैं आलोक कुमार SNIC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आपके सामने कक्षा 10 भौतिक विज्ञान प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें आप देखिए प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन तो आप लोगों ने देख चुका है। परावर्तन से तात्पर्य था टकरा कर किसी माध्यम से प्रकाश का वापस आ जाना, और अपवर्तन में होगा वह प्रकाश वापस न आकर के उसका अधिक से अधिक भाग उस माध्यम के उस पार निकल जाता है। अर्थात कांच है तो हम प्रकाश इधर से डालेंगे तो उस पार भी निकल जाएगा। तो यह आपका अपवर्तन कहलाता है, इसके बारे में पढ़ना है। देखिए, किसी समांग माध्यम में, समांग माध्यम मतलब एक समान माध्यम हो, तो उसमें जो होता है प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है? सीधी रेखा में। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि प्रकाश की किरण क्या टेढ़ी मेढ़ी चलेगी? नहीं चलेगी, सीधी रेखा में चलेगी। अगर इसको जानना है तो आप करेंगे क्या? आप ये ले सकते हैं, दो दफ्ती ले लो आप, एक दफ्ती और यह दूसरी दफ्ती। इधर मेरा हाथ समझ लो, इसके बीच में होल कर लीजिए और यहाँ पर भी बीच में होल कर लिया जाए। और एक तरफ से आप क्या करिए, दोनों एक सीध में न करके आप ऊपर नीचे कर लो। एक वाली छिद्र से लाइट जलाइए, अर्थात प्रकाश डालिए, तो क्या इस पार प्रकाश आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यह यहाँ पर है नीचे बीच में और छिद्र यहाँ पर, प्रकाश आया और यहाँ पर टकरा। देखिएगा आपका यह छिद्र है यह, और यहाँ करेंगे सीध में तो प्रकाश यहाँ पर आएगा। अब ये तो है नहीं यहाँ आया फिर घूम करके आया कि यहाँ से निकल जाएगा, ऐसा नहीं ना होगा। हाँ, यह दोनों छिद्र यदि होल दोनों एक सीध में है तब आप प्रकाश डालेंगे तो इसमें से पार होकर के इसमें आ जाएगा, इस पार। तो यह कह सकते हैं कि प्रकाश कैसे सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश टेढ़ी रेखा में नहीं चलता है। और प्रकाश जब एक माध्यम में चलता है, समान माध्यम में, तो सीधी रेखा में ही चलता है। अगर प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मीडियम माध्यम क्या होता है वो जानिए। सॉरी, यह जो आप देख रहे हैं प्रकाश, इस समय हमारे आसपास वायु का पर्यावरण है। तो यह प्रकाश वायु एक माध्यम हो गया। अगर कांच में इस पार से उस पार जा रहा है तो कांच हमारा माध्यम हो गया। जल है तो जल आपका माध्यम हो गया। यही माध्यम है, माध्यम का मतलब कुछ और से नहीं है। ठीक है, तो हम आपको बताया कि प्रकाश एक समान माध्यम सीधी रेखा में चलता है। अगर वह प्रकाश उस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपना रास्ता बदल देगा, और बदलने के बाद पुनः सीधी रेखा में चलने लगेगा। ठीक है, अपना रास्ता बदलने से मतलब आपका ऐसे आ रहा है तो इधर हो जाएगा, या थोड़ा ऐसे हो जाएगा, इस तरह से, या बीच में आपका माध्यम। तो यह निष्कर्ष निकालते हैं हम, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग को बदल लेना क्या कहते हैं, अर्थात अपने मार्ग से विचलित हो जाना, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, जब प्रकाश एक किरण से दूसरे किरण में जाते हैं तो अपना मार्ग क्या है, बदल लेते हैं, तो इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, हम आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया
ए माध्यम ले लिया वायु और यह कांच ले लिया, कांच, और यह प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। यह वायु जो है विरल माध्यम है, अर्थात इसमें प्रकाश को चलने में सुविधा होती है, और यह कांच जो है वायु की अपेक्षा क्या है, सघन माध्यम है। इस सघन माध्यम है तो हमने इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि यह क्या है, सिंबल दिखा दिया कि यह कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरण जब यहाँ से वायु से कहाँ पर, यह अपवर्तक पृष्ठ, क्या बाबू, अपवर्तक पृष्ठ इसको बोलते हैं, ठीक है ना, या इसको सीमा पृष्ठ भी कहा जाता है। ये देखिएगा यहाँ पर आया तो हमने बताया ना कि यह सीधे नहीं आएगी, क्या होगी, थोड़ा सा वह विचलित हो जाएगी, अपने मार्ग से हट जाएगी, अर्थात सीधा न आकर के कैसे आएगी भैया, इस तरह से आएगी। यह आपतित किरण है, आपतित किरण, और यह अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण, और यह क्या है, अविलंब है। ये देखिए, यह वायु क्या था, विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में आई, तो अब अपने अविलंब की तरफ क्या हो गई है, झुक गई है, अर्थात अविलंब के पास आ रही हैं, अर्थात यह कह सकते हैं अपने मार्ग से क्या हुई, विचलित हो गई, अर्थात अपना रास्ता क्या हुई, बदल दी है। और इस माध्यम में आने के बाद जैसे ही बदली फिर पुनः सीधी चलने लगी। जब यह सघन माध्यम से करेंगे, अर्थात आप कांच ऊपर हो जाए और वायु नीचे हो जाएगा, तो यह प्रकाश की किरण आएगी तो इस तरह से हो जाएगी, अर्थात सीधे ना खाकर किधर भाई, अविलंब से दूर हट जाएंगे, ठीक है। और इस कोण को आई से दिखाते हैं और इस कोण को आर से। इसमें यह आपतित किरण है, ठीक है, जो भी किरण आती है वह क्या, कौन सी किरण होती है भाई, आपतित किरण कहलाती है, अर्थात पहले माध्यम में चलने वाली किरण जो होती है प्रकाश की, उसकी क्या कहते हैं, आपतित किरण, और दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की किरण चलती है वो क्या होती है, अपवर्तित किरण होती है। देखिए, परावर्तित नहीं, अपवर्तित, मतलब इस पार से इस पार आगे। और यह जो सीमा पृष्ठ है, इस पर यह जो लंब है रेखा, इसको अभिलंब कहा जाता है, ठीक है। और आपका अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना है, इसको आपतन कोण, आपतन कोण, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बना है, इसे अपवर्तन कोण, इसको आर से दिखाते हैं, ठीक है। और यह बिंदु आपतन बिंदु होता है। तो यह था आपका प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में आप जान गए होंगे, अधिकांश सघन माध्यम भी जान गए होंगे और विरल माध्यम भी जान गए होंगे, यानी कि पहले माध्यम से प्रकाश की किरण जब दूसरे में जाती है, ठीक है ना, तो पहले माध्यम की अपेक्षा अभिलंब से क्या पास आती है, तो यह क्या है, पहला माध्यम दूसरे की अपेक्षा कौन सा है, विरल माध्यम है। और इस तरह से अगर सघन माध्यम से आ रही है, या पहले माध्यम से आ रही है, विलंब से दूर हट रही है, तो पहला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा कैसा माध्यम है, सघन माध्यम कहलाता है, ठीक। और आगे आप देखिए अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के भी दो नियम हैं, जैसे परावर्तन के दो नियम थे, उसी तरह से अपवर्तन के भी कितने, दो नियम होते हैं, दो नियम। पहला आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण।
वर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है। आपतन कोण को आई से दिखाते हैं और अपवर्तन कोण को आर से। आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है। यह दो हैं आपके, अर्थात यह भी कह सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या मतलब साइन और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक। ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अर्थात अपवर्तन के दो नियम आपने देख लिया, स्नेल का नियम इस तरह से। तो आज की वीडियो में अपवर्तन के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।